गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने नए टॉपिक अगर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने बेटा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके कितने पार्ट है बेटा, इसके 4 पार्ट है। पहला है आपका क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है आपका मैग्नेटिज्म, क्या है बेटा, मैग्नेटिज्म, और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है बेटा, चार्ज रेस्ट में होता है कि मोशन में, चार्ज आपका क्या होता है, रेस्ट में होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बेटा, चार्ज क्या होता है, रेस्ट में कि मोशन में, मोशन में होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे बेटा, तो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले बात को क्या बात समझे कि इस जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जिस भी चार्ज की स्टडी करेंगे वो चार्ज आपका रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा, वो चार्ज आपका मोशन में होगा। किस में होगा बेटा, मोशन में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखिए बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन दिस चैप्टर वी स्टडी चार्ज इन मोशन। इन दिस चैप्टर वी स्टडी चार्ज इन मोशन। पहला पॉइंट आपका शुरुआती बात क्या लिखेंगे बेटा, किस चैप्टर में जो हम चार्ज पढ़ेंगे वो चार्ज किस में होगा बेटा, रेस्ट में कि मोशन में, मोशन में। वी स्टडी चार्ज इन मोशन। तो इस चैप्टर में जो हम चार्ज की स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में। क्लियर है बेटा, ठीक। अगर इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग की बात करें बेटा, तो सबसे पहले इस टॉपिक का स्टार्ट ही होता है करंट से। किससे स्टार्ट होता है बेटा, करंट से। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग है क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो समझते हैं बेटा इसको। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग आएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट है क्या, पढ़ेगी उसको, ठीक है। पहले समझते हैं कि वास्तव में अगर हम करंट हमको हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है बेटा। अगर सिंपल सी बात समझे तो करंट के बारे में आप जानते हो, अगर करंट नहीं है तो हमारे जितने भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो एनर्जी मिलती है वो करंट के थ्रू ही मिलती है बेटा, जब चार्जेस आपके मूव करते हैं। तो करंट कब आता है, जब चार्जेस मूव करते हैं बेटा। क्लियर। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन तो आप समझ पा रहे हो, जितने भी अपने अप्लायंसेस है सब इसी से ऑपरेट होते हैं। तो एप्लीकेशन तो ब्रॉड बहुत है बेटा। क्लियर है। तो अगर हम सिंपल से अगर बात करें तो बात है कि सर करंट पढ़े क्यों, और करंट में चार्जेस वास्तव में करते क्या है बेटा, करंट में आखिर क्या मिलता है, हमारे सर्किट को क्या मिलता है। तो ये बात को हम थोड़ा समझते हैं बेटा। तो बेसिकली करंट कब आता है बेटा, जब चार्जेस मूव करते हैं, जब चार्जेस दौड़ते हैं तो करंट आता है। अब बात है चार्जेस अपने साथ क्या लेकर मूव करते हैं बेटा, तो अपने साथ एनर्जी लेकर मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं बेटा, एनर्जी। तो इसका तो करंट हमको किस बात का आइडिया देता है बेटा, करंट हमको इस बात का आइडिया देता है कि किसी सर्किट को एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र की जा रही है, किस रेट से ट्रांसफ़र की जा रही है। अगर मान लो कोई सर्किट है, अगर मैं एनर्जी देने की रफ्तार ज़्यादा कर दूँ तो क्या सर्किट डैमेज कर सकता है कि नहीं बेटा। अगर रफ्तार बहुत स्लो कर दूँ सर्किट और कंडक्ट ही नहीं करेगा, ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा बेटा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि करंट जो होगा वो हमारे लिए क्या बताता है बेटा, करंट हमको ये बताता है कि किसी भी सर्किट को एनर्जी किस रेट से, या किसी बॉडी को हम एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस रेट से ट्रांसफ़र। अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, जैसे हमने कह दिया कि मान लो हमें ग्लूकोज चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है बेटा, ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो अगर हमने कहा अगर हमने 2 बोतल ग्लूकोज अगर 2 घंटे में चढ़ाएं तो क्या आराम से क्या करेंगे बेटा, उसको हम कंज्यूम आराम से कर सकते हैं बेटा, आराम से उसको हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। क्यों, चूँकि 2 घंटे काफ़ी अच्छा समय है, तो उसमें आराम से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही 2 बोतल अगर ग्लूकोज हमने कर दिया आपकी बॉडी में 2 सेकंड में चढ़ा दिया जाए, कितने सेकंड में बेटा, 2 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाएगी, शायद आदमी डेड कर जाए बेटा, शायद वो डेड हो जाए बेटा। तो रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्या दोनों केस में आप एनर्जी दे रहे हो कि नहीं बेटा। लेकिन पहले में और दूसरे में फ़र्क क्या है, पहले में जो एनर्जी देने की रफ्तार थी वो स्लो थी, लेकिन दूसरे में एनर्जी देने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो रफ्तार अगर एनर्जी देने की ज़्यादा होगी तो क्या बॉडी डैमेज कर सकती है नहीं बेटा, सिंपल सी बात। क्लियर है बेटा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो करंट हम इसलिए पढ़ते हैं कि करंट हमको इस बात का आइडिया देता है कि किसी बॉडी को एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र की जाती है, किसी बॉडी को एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र की जाती है। क्लियर है बेटा मेरी बात, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हर अप्लायंसेस का देखो वाटेज होता है, पावर होता है सबका। आपको आपने पढ़ा होगा कि आपका ये आपका 100 वाट का है, ये 150 वाट का। तो ये जो पावर होता है ये क्या बताया था कि वो अप्लायंस हर 1 सेकंड में कितनी जूल की एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। अगर तुमने पेस ज़्यादा कर दिया बेटा, एनर्जी देने की रेट ज़्यादा कर दिया, रफ्तार ज़्यादा कर दी बेटा, मतलब करंट आपने ज़्यादा कर दिया, तो बॉडी क्या करेगा, डैमेज कर जाएगा। जैसा नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा, जो कुछ देखते हो ना कि जब वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो करंट कहते हो ना आप कि करंट बहुत तेज़ आ गया, इसलिए अपने अप्लायंसेस डैमेज कर गए। क्यों डैमेज कर गए बेटा, चूँकि वहाँ एनर्जी देने की रफ्तार बहुत ज़्यादा। ऐसे समझो जैसे हमारा मान लो
मान लो हमारा कोई अप्लायंस है या 100 वाट का बल्ब है, ऐसे समझो बेटा। बल्ब हमारा कितने का है, 100 वाट का है। तो 100 वाट का बल्ब मतलब क्या समझे, वाट मतलब होता है जूल पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में उसको कितनी जूल की एनर्जी चाहिए, 100। अब मान लो तुमने एनर्जी उसको दे दो 200 जूल की हर एक सेकंड में, आपने कितनी दे दी 200, तो क्या करेगा बल्ब, क्या डैमेज कर जाएगा कि नहीं बेटा, बल्ब आपका फूट जाता है बेटा, क्या कर जाता है, फूट जाता है। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, वो एक सेकंड में 100 जूल ही रख सकता था, उससे ज़्यादा रख नहीं सकता, लेकिन आपने इसको कितना दे दिया 200, इसलिए वो क्या कर गया, डैमेज कर गया। क्लियर है बेटा। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि करंट आपका हैवी है। तो बेसिकली करंट से हमको इसी बात का आइडिया मिलता है कि किसी भी सर्किट की एनर्जी किस रेट से ट्रांसफ़र की जा रही है, सिंपल सी बात अगर बोली जाए। ठीक है, हमने कहा कि आपके पास 2 सर्किट है, एक सर्किट में करंट है 2 एम्पियर, एक सर्किट में करंट है 10 एम्पियर। तो यहाँ से आप क्या समझ पाए बेटा, यहाँ से सिंपल सी बात एक समझ में आई कि जो पहली वाली जो सर्किट है जिसमें 2 एम्पियर का करंट है, उसमें जो एनर्जी रेट का जो ट्रांसफ़र है, एनर्जी का जो रफ्तार है, देने की रफ्तार है, वो स्लो है बेटा, वहाँ पे एनर्जी स्लोली ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन जिस सर्किट में करंट क्या है बेटा, 10 एम्पियर है, कितना है बेटा 10 एम्पियर है, तो वहाँ पे रफ्तार ज़्यादा है। शायद आप जानोगे आपके फ़ोन के जो चार्जर होते हैं उसमें भी देखो ऐसे ही होता है बेटा, वो करंट जो आपका बहुत हाई वाट के चार्जर्स होते हैं ना बेटा, उसमें देखना करंट बहुत हाई कर देते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे कर देते हैं। तो करंट आपका ऐसे बढ़ा के वो क्या करते हैं बेटा, वो एनर्जी रेट का ट्रांसफ़र, ठीक है, वो ज़्यादा कर लेते हैं। तो एनर्जी देने की रफ्तार को वो बढ़ा लेते हैं, जिस तरह से आपका फ़ोन जो होता है वो फास्टली चार्ज हो जाता है। क्लियर है। तो सिंपल सी बात आपको यही क्लियर होनी चाहिए बेटा कि करंट हमें इस बात का आइडिया देता है कि किसी भी बॉडी को या किसी भी सर्किट को एनर्जी हम किस रेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब पॉइंट्स पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर समझते हैं करंट के बारे में, तो करंट की डिफिनीशन क्या है, सिंपल सा जैसा हम लोग जानते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये आपकी डिफिनीशन है बेटा। बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अभी आप बोलोगे स्केलर, अदरवाइज ये टेंसर होती है बेटा, ये ना वेक्टर होती है ना ही स्केलर, ये तीसरे तरह की क्वांटिटी होती है टेंसर, क्योंकि इसमें कभी कोई डायरेक्शन का भी रोल होता है, ठीक है, और ये वेक्टर हमको फॉलो भी नहीं करता, तो ना पूरी तरह से वेक्टर है और ना ही स्केलर है। ये तीसरी तरह की क्वांटिटी जिसे बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो बेटा, आप अभी के लिए अगर बोलना चाहो तो आप इसको स्केलर ही बोल सकते हो। क्लियर। अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया गया कि करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया है तो आप स्केलर टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, स्केलर। अगर आपको टेंसर दिया हुआ है तो आपको क्या टिक करना चाहिए बेटा, टेंसर। क्लियर बेटा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। मेनली ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में टेंसर हो तो आप टेंसर टिक करना, ठीक है। तो बुकों में भी आपके स्केलर लिखता है और यही आप लिखेंगे भी अगर समझदारी से बात करें, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कूलम पर सेकेंड, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो फटाफट पॉइंट्स लिखना चालू करें। सबसे पहला पॉइंट बताइए, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखोगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले पॉइंट में लिखो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट सब लोग लिखिए बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया बेटा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे बेटा, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट क्या होगा बेटा इसका। तो सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एसआई यूनिट इक्वल टू क्या होगा बेटा, कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर। ए से नोट करते हैं। क्लियर है बेटा। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, कूलम पर सेकेंड, या इसी को एम्पियर। तो आप बोलोगे करंट को आप किस में बोलेंगे, एम्पियर्स में। किस में बोलेंगे बेटा, एम्पियर। अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन अभी आपको बताया क्या होता है डिफिनीशन करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो लिखिए डिफिनीशन इसकी बेटा, यहाँ तक हो गया सबका बेटा। तो डिफिनीशन लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज, डिफिनीशन लिखिए बेटा करंट की, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हो गया बेटा सबकी डिफिनीशन, ठीक है। तो करंट की डिफिनीशन क्या है बेटा, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब कहीं भी अगर चार्ज फ्लो किया तो करंट आया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो करंट होता है बेटा उसको हम 2 समयों पे डिफाइन कर सकते हैं, एक टाइम इंस्टेंट पे भी और एक टाइम इंटरवल पे भी। ये वैसा ही है जैसे आपने वेलोसिटी नहीं पढ़ा था बेटा कि 2 तरह की वेलोसिटी जाती है, एक टाइम इंस्टेंट पे जो डिफाइन होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक टाइम इंटरवल में जो डिफाइन होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पर करंट को भी, जो टाइम इंस्टेंट पे करंट डिफाइन होता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और ऐसा करंट जो टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज करंट। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज करंट। तो डिफिनेशन के बाद आप चाहो तो अगला पॉइंट आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट आप बोलो। थर्ड पॉइंट बताओ क्या ये टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल क्या दोनों जगह डिफाइन होता है बेटा, तो ये लिख लो बेटा थर्ड पॉइंट में। ये आप चाहो तो ये थर्ड पॉइंट इसकी डिफिनेशन आप लिख लो, और फोर्थ पॉइंट पे आप लिख लीजिए बेटा कि ये टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल दोनों जगह डिफाइन होता है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखिए बेटा, इट इज़ डिफाइंड, फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा, इट इज़ डिफाइंड एट अ टाइम इंस्टेंट, it is defined at a time instant and in a time interval, in a
टाइम इंटरवल। क्लियर है बेटा? तो ये टाइम इंस्टेंट पे भी डिफाइन होता है और टाइम इंटरवल पे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा सबका नोट, रफ करते हैं बेटा। ठीक, चलो तो सिंपल सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा करंट होगा दो समय पे डिफाइन होगा, एक टाइम इंस्टेंट पे भी डिफाइन होगा और एक टाइम इंटर पे। तो ऐसा करंट जो टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसको ऐसे लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी। अब ये बात समझ पा रहे हो ना, जहाँ पे डी टी आता है मतलब वो इंस्टेंटेनियस वाला है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला क्या होता है? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये कौन सा करंट है बेटा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और एवरेज करंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज करंट का फार्मूला होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है बेटा? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या लिख सकते हो बेटा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा मतलब होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है आपको? तो आपका ये करंट का फार्मूला, ये कौन सा करंट है बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट है। इसका फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। और ये आपका एवरेज करंट है, इसका फार्मूला होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको बेटा? ठीक, आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन पे। अच्छा, जैसे आपने क्लास 10th में अगर आप बोले तो सिंपल आपने क्वेश्चन जैसे किए थे बेटा, तो वैसे क्वेश्चन आप लोग से आसानी से हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन करा दे रहा हूँ वैसे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन फिर अच्छे क्वेश्चन बात। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए सब लोग बेटा। देखो देखो, अ चार्ज ऑफ, क्वेश्चन लिखिए बेटा, अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, a charge of 20 coulomb is flown through a conductor. क्वेश्चन लिखिए बेटा, a charge of 20 coulomb is flown through a conductor in 4 seconds. A charge of 20 coulomb is flown through a conductor in 4 seconds. Full stop. Find electric current flowing through the conductor. Find इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया बेटा? तो क्वेश्चन में आपको दिया कि कंडक्टर है, उसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा? 20 कूलम। कितने सेकंड में बेटा? 4 सेकंड में। तो क्या बताना है आपको? कंडक्टर से कितना करंट फ्लो किया। तो सिंपल से क्वेश्चन, डेटा में देखिए बेटा, आपको क्यू दिया है कि नहीं बेटा? आपको चार्ज दिया है, कितना दिया है बेटा? आपको दिया है 20 कूलम। कितना दिया है? 20 कूलम। टाइम आपको दिया है कि नहीं बेटा? टाइम कितना दिया है बेटा? टाइम आपको दिया है 4 सेकेंड। ठीक है ना? तो बताओ करंट बराबर क्या होगा बेटा? ठीक है, क्या क्यू बाई टी आपका? सिंपल सा चार्ज अपन। अच्छा, ये वाला कौन सा करंट है बताओ? ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? एवरेज है बेटा। बताओ 4 सेकंड में फ्लो कर रहा है, कितने सेकंड में? तो समय लग रहा है ना, और जहाँ पे टाइम इंस्टेंट इंटरवल आता है वहाँ पे कौन सा करंट होता है? एवरेज का। तो वास्तव में ये एवरेज करंट ही है, जो आप चाहो आई बराबर क्यू बाई टी लिखो या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एक ही मतलब है। ठीक है आप, ठीक है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 20/4। तो करंट की वैल्यू आ गई बेटा 5 एम्पियर। कितना का है बेटा? 5 एम्पियर। क्या यहाँ तक बात है सबको क्लियर है बेटा? तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे सिंपल, जहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है या चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अच्छा, क्या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है? हम करंट दे देते, समय टाइम दे देते आपको और चार्ज पूछ लेते, तो सीधे फार्मूला क्या लगाते? आई बराबर क्यू इंटू टी। तो आप ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे ये क्यू क्या है बेटा? वो चार्ज फ्लो है और ये टाइम इंटरवल है। क्लियर है तो बेटा? समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से क्या है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे जहाँ पे करंट या चार्ज कांस्टेंट हो। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पे हमारा चार्ज क्या करे बेटा? वेरी करे। अब ऐसे क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे हो गया बेटा, ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है बेटा? हम क्वेश्चन क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। इसमें जो करंट चार्ज इससे फ्लो कर रहा है वो चार्ज की वैल्यू आपको मैं दे दे रहा हूँ। चार्ज है बेटा t² + 4t + 5 है। एक कंडक्टर है जिसे चार्ज फ्लो कर रहा है t² + 4t + 5 कूलम। ठीक है बेटा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड
करंट ए पार्ट आपको दिया है इन, आपसे दिया है ए पार्ट में लिया है एट 2 सेकेंड, और बी पार्ट आपसे पूछा है इन 2 सेकेंड। सेम थिंग क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, सिंपली एक कंडक्टर है, उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, देखो ये चार्ज कांस्टेंट है कि समय के साथ वेरी कर रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंडक्टर के थ्रू आपको करंट बताना है एट 2 सेकेंड और इन 2 सेकेंड। तो पहले वर्डिंग समझो बेटा इसका। एट 2 सेकेंड मतलब होता है 2 सेकेंड पर, मतलब ना 2 सेकेंड के जस्ट पहले ना जस्ट बाद, मतलब एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे। मतलब ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका टाइम इंस्टेंट। 2 सेकेंड में का मतलब होता है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक। तो यहाँ पे समय लग रहा है, इसलिए ये टाइम इंटरवल है और ये टाइम इंस्टेंट है। तो ये बात आपको, जैसे आपने आपसे बोल दिया 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये सब क्या है बेटा, ये हमारे टाइम इंस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बोला एट 4 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, तो मतलब उसी समय पर, ना उसके जस्ट पहले ना उसके बाद, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम इंस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर इन बोल दिया इसका मतलब इतने समय में, तो वो आपका क्या होगा बेटा, टाइम इंटरवल। बस ये वर्डिंग का खेल है और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है, सिंपल सा। तो चलो बेटा, इसका मतलब पहले वाले में कौन सा करंट निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, दूसरे वाले में एवरेज करंट। तो फटाफट चलो इसको सोल्यूशन पे देखते हैं बेटा। तो चलो इसका सोल्यूशन कैसे होगा बेटा, तो ध्यान से बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्योंकि सर जो चार्ज होगा वो चार्ज आपका क्या है बेटा, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब बताओ करंट क्या होता है, आई बराबर, क्या आई बराबर डी क्यू बाई डी टी ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं बेटा। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t, और 4t का 4, और ये कांस्टेंट का क्या होगा, 0। सबको आता है बेटा। टी स्क्वायर का क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर चला गया, टी का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है बेटा, और 5 कांस्टेंट है उसका 0। तो क्या करंट की वैल्यू ये आई बेटा। अब हमको करंट कहाँ पे चाहिए, 2 सेकंड पे। तो क्या लिखोगे, एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो t बराबर जब 2 सेकंड रखोगे तो करंट का मान कितना आएगा बेटा, तो आप देखिए क्या 8 आएगा कि नहीं बेटा। तो आपका करंट की वैल्यू आई 8 एम्पियर फटाक से। ठीक है, इसी में जो आपका करंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है ना, तो इसमें t बराबर 2 रखेंगे तो करंट की वैल्यू आएगी बेटा 8 एम्पियर। कितना आएगी, 8 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है बेटा, दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे 2 सेकंड में करंट कितना बताना है, मतलब ये एवरेज करंट निकालना है। तो बताओ एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बी पार्ट का। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या होगा बेटा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, अपान जो आपका टाइम लग रहा है बेटा। अब बताओ फाइनली बताओ, अब बताओ इन 2 सेकंड मतलब बताओ टी बराबर 0 से 2 सेकंड, टी बराबर 0 से 2 सेकंड। इसका मतलब टी बराबर 0 पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्यू इनिशियल होगा, और टी बराबर 2 सेकंड पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू फाइनल। अब बताओ अगर मैं टी बराबर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इसका मतलब जो हमारा क्यू इनिशियल है वो कितना है बेटा, 5 है। और क्यू फाइनल क्या होगा, टी बराबर 2 सेकंड पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, क्यू फाइनल। तो टी बराबर 2 उठा के रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 5 17, तो 17 आ गया बेटा। तो आपका क्यू फाइनल कितना है बेटा, 17। टी बराबर 2 सेकंड पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 17 होगी बेटा, और इनिशियली क्या होगा, टी बराबर 0 पे। ठीक है, चूंकि ये बात है इन 2 सेकंड मतलब क्या होता है, टी बराबर 0 से 2 सेकंड। क्लियर है, अपान टाइम, टाइम कितना है बेटा 2, तो कितना होगा 17 में से 5 गया 12, 12 बटे 2 क्या आएगा 6। तो इसका मतलब जो आपका दूसरे वाला पार्ट जो इन 2 सेकंड वाला उसका आंसर कितना होगा, 6 एम्पियर। क्लियर है बेटा, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपके आ जाते हैं, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको ये वर्डिंग बस क्लियर होनी चाहिए कि एट 2 सेकंड मतलब होता है वो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, इन 2 सेकंड मतलब वो आपसे एवरेज पूछ रहा है। बस आपको ये सिंपल सी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, घर पे कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। हमने बोला ये कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज आपका है बेटा 2t स्क्वायर्ड प्लस टी प्लस 3 सपोजली ये चार्ज में। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड करंट ए पार्ट एट 2 सेकेंड, एट में मान लो 4 सेकेंड में, एट 4 सेकेंड, और बी पार्ट है इन 4 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ये क्वेश्चन आपको करके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना बेटा। ठीक है, तो सेम तरीका है जैसे आपको बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो
तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, रफ करें बेटा इसको, ठीक है, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और टाइप इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपसे और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो हमने चार्ज को वेरी दिखा, अब वो कभी कभार करंट दे देता है और चार्ज पूछ लेता है, फिर वो सिंपल वाले प्रॉब्लम नहीं पूछता, करंट यहाँ कांस्टेंट नहीं वेरिएबल दे देगा बेटा। क्या दे देगा, वेरिएबल करंट दे देगा। जैसे आपसे ये क्वेश्चन है बेटा, कह दिए कि ये कंडक्टर है बेटा, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, कह देगा मान लो जो करंट है वो आपका t+2 है, क्या है बेटा, इतना एम्पियर करंट। तो बताओ ये करंट कांस्टेंट है कि समय के साथ वेरी कर रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है। जब t बराबर 0 होगा तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी, 1 होगा तो 3 एम्पियर, 2 होगा तो 4 एम्पियर। क्या इस तरह से वेरी कर रहा है ना। तो ये जो करंट है वो समय के साथ क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको बताना होगा 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। क्या करंट फ्लो किया मतलब चार्जेस मूव करे ना बेटा, तो क्या इससे चार्ज पास करेगा कि नहीं बेटा, तो कितना चार्ज पास करेगा 4 सेकंड में, ये पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इन 4 सेकेंड। कितने सेकेंड में बेटा, 4 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो अपने पास एक पुराना फॉर्मूला था, जब करंट कांस्टेंट होता था आई क्या लिखते थे बेटा, Q बराबर I इंटू टी, लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो Q बराबर I इंटू टी आप लगा नहीं सकते। तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल तरीका, ठीक है। हम जानते हैं करंट I बराबर क्या होता है बेटा, I बराबर, अब सोल्यूशन पे आते हैं बेटा ध्यान, ठीक है। बाकी जिनको लगे हम थोड़ा ट्राई कर सकते हो तो आपको ट्राई करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो I बराबर dQ/dt, क्या आप बोल सकते हो, तो बताओ dQ बराबर क्या आएगा बेटा, क्या I dt। अब बताओ I का मान क्या है बेटा, I की वैल्यू है t+2। अब ध्यान से देखिए dt समय में जो हमारा चार्ज फ्लो किया वो कितना है, dq। हमने एक छोटा सा, हमने t बराबर t हमने एक dt समय लिया बेटा, क्या लिया हमने, t बराबर t की जस्ट dt समय बाद हमने बात की कि dt समय में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, dt समय में जो चार्ज फ्लो करेगा क्या, dq बराबर क्या I इंटू dt। अब ये बताया समय इतना छोटा है कि जिसके लिए मैं मान सकता हूँ चार्ज करंट कांस्टेंट है कि नहीं बेटा, तो आपका dq बराबर I dt लिख सकते हो। ऐसे बताओ जितने भी चार्ज आ रहे हैं सबको जोड़ दूँ, और जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं बेटा। अब बताओ टाइम की वैल्यू क्या है बेटा, t बराबर 0 से 4 इन 4 सेकंड, मतलब t बराबर 0 से 4। जब टाइम 0 था तो कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा था बेटा, ठीक है ना। जब टाइम कितना है बेटा 4 सेकंड, तो कितना चार्ज फ्लो किया ये आपको बताना है बेटा। तो चलो इंडिकेट कर लेते हैं बेटा। चलो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंडिकेशन क्या होगा, q। तो चलो लिमिट रखो 0 से q। अब यहाँ क्या बचा t का, t²/2, और 2 का क्या होगा बेटा 2t। अब चलो लिमिट उठा के रख देते हैं बेटा 0 से 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा आंसर आ जाएगा बेटा। तो ध्यान से बताओ वहाँ पे क्या गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो q माइनस 0, तो वैल्यू क्या q आएगी। तो q बराबर क्या आएगा, जब 4 उठा के रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 क्या 8 है बेटा, और यहाँ पर भी क्या है 8, तो 8 और 8 कितना आ गया 16 एम्पियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 होगा बेटा। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा चार्ज की, 16 कूलम, सॉरी बेटा चार्ज कितना आ गया बेटा 16 कूलम। इसका मतलब 4 सेकंड में सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर गया बेटा 16 कूलम, ठीक है बेटा। अब एसवी में अगर बात करें करंट सिटी की एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना बेटा, सेम ऐसी क्वेश्चन है डिट्टो, उसमें भी करंट आपको दिया है, आपसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा गया। तो एससीवी का जो आपका करंट सिटी जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर नाम से एक्सरसाइज है, उसका एक्सरसाइज का करना है बेटा, ऑब्जेक्टिव का नहीं बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आप कर लीजिएगा बेटा, सेम इसी तरह का है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इस पर भी एक होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रफ करें इसको बेटा, नोट हो गया सब, तो आराम से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगली चीज़ हम क्या समझते हैं बेटा, अब थोड़ी सी कुछ बातें बेसिक बात समझते हैं। तो अगली रीडिंग हमारा है करंट इन कंडक्टर्स। अगली रीडिंग डालिए बेटा सब लोग, करंट इन कंडक्टर्स। तो हम समझेंगे कि वास्तव में कंडक्टर में कौन सा करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो समझते हैं, हमने कह दिया कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ऐसा समझिए बेसिक से आराम से।
ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, आराम समझिए अच्छे से बेटा। हमने कह दिया कि हमारे पास ये कंडक्टर है बेटा, ठीक ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा। अच्छा, इस बात को थोड़ा बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बैटरी के बारे में बता दूँ सिंपल सा। किसके बारे में बता दूँ बेटा, बैटरी के बारे में, इसको अलग से बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ये हेडिंग से पहले आप बैटरी के बारे में थोड़ा सा बातें समझ लीजिए बेटा, ठीक है। चाहो तो आप नोट्स कॉपी में सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, तो बैटरी का सिंबल कैसा होता है, वैसे बैटरी ऐसा नहीं होता बेटा जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रही है, ये सिंबल है इसका बेटा। बैटरी कैसी होती है बेटा, आपने घरों में अपने देखा होगा बेटा, बैटरी का शेप ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिकली इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। तो ऐसे दिखाता है ना, यहाँ पे हाई दिखा तो प्लस दिखा तो यहाँ माइनस। तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होता है, प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, लो पोटेंशियल। तो ये बात क्लियर रखना बेटा कि इसका मतलब होता है, प्लस मतलब होता है हाई पोटेंशियल, और माइनस मतलब क्या होता है बेटा, लो पोटेंशियल। तो प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। क्लियर है बेटा। अब बात आया कि सर ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है बेटा। बेसिकली इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो आपका दिखाया गया है वो हाई है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल, जो बड़ा डंडा आपका दिखाया है उसका पोटेंशियल हमेशा हम हाई मानेंगे। इन्हें हम बोलते हैं बैटरी के टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल। जो आपने बोलते हो ना प्लस माइनस जो आपके टर्मिनल्स, तो ये आपके टर्मिनल्स हैं। तो इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, हाई होगा और इसका लो। और जो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतनी वोल्ट की हमारी क्या होगी बेटा, बैटरी होगी। तो हमेशा रखना जो हाई पोटेंशियल होगा वो लो वाले से उतना ही ज़्यादा होगा जितनी वोल्ट की हमारी बैटरी होगी। क्लियर है। अब जैसे हमने कह दिया, और ये बात आप मत ध्यान रखना बेटा, ये बात नहीं याद रखना है कि प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल। नहीं, कोई भी प्लस माइनस जीरो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल क्या माने हो आप, ठीक है। चूँकि डिफरेंस वही रहना है बेटा। हमने कह दिया कि मान लो 5 वोल्ट की हमारी बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की। हमने बोल दिया इसका पोटेंशियल है -10 वोल्ट। कितना है बेटा, सोचो अगर लो वाले का -10 है तो हाई वाला क्या इससे 5 ज़्यादा होगा कि नहीं। तो -10 में अगर 5 जोड़ोगे तो वैल्यू क्या -5 आएगी कि नहीं। तो देखो इसका हाई, तो देखो हाई वाला जो आपका है उसका भी पोटेंशियल देखो ना माइनस में आ रहा है। तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या अभी 5 बना है कि नहीं बेटा। देखो हाई वाला क्या पोटेंशियल ज़्यादा है, लो वाले का कम। तो हमेशा बड़ा डंडा मतलब हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब लो पोटेंशियल। हमने कह दिया ये बैटरी है अपनी, ठीक है। हमने कह दिया ये इससे 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो तुम बताओ ध्यान से क्या होगा बेटा। हमने अगर बोल दिया कि मान लो इसका हाई पोटेंशियल है 20 वोल्ट। कितना है, अगर हाई पोटेंशियल 20 वोल्ट है बेटा तो लो वाला कितना होगा, क्या 5 कम होगा कि नहीं 20 से। तो 20 से 5 कम होगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा, 15 वोल्ट। कितना होगा बेटा, 15 वोल्ट। तो बताओ इनके बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस क्या 5 ही है कि नहीं बेटा, ठीक है। एक और समझ लेते हैं बेटा। जैसे हमने कह दिया ये हाई है और ये लो, ये 5 वोल्ट की। हमने कह दिया लो वाला आपका 0 वोल्ट है। कितना है बेटा, 0। तो लो वाला 0 तो हाई वाला कितना ज़्यादा होगा, इससे 5 ज़्यादा होगा। तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा बेटा, 5 वोल्ट। तो हाई पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल आपका 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो बातें थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ रही है बेटा कि किसी भी टर्मिनल का पोटेंशियल प्लस माइनस हो सकता है। बस ध्यान रखना इनका डिफरेंस हमेशा कितना होगा, इनका डिफरेंस हमेशा उतना होगा जितनी वोल्ट की बैटरी। तो आप चाहो तो इस रीडिंग के पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा ये नोट कर लो अच्छे से बेटा, उसके बाद ही ये रीडिंग डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। क्लियर है बेटा। सबसे पहले आप क्या करो, बैटरी के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लो, उसके बाद ही ये रीडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ। क्लियर है, हो गया बेटा। पहले बैटरी के बारे में सब लोग नोट कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो बैटरी के बारे में अगर सब लोगों ने नोट कर लिया है तो अब ये हेडिंग डालो बेटा, करंट इन कंडक्टर्स। करंट इन कंडक्टर्स रफ करें इसको बेटा, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं बेटा। तो नोट करते वक्त बेटा आपको बार बार बता दिए गए, ठीक है। आराम से स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो करंट इन कंडक्टर्स हेडिंग डाल लिया सबने बेटा। तो हमने कह दिया कि ये हमारा एक कंडक्टर है, इसको हमने किसी कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। किसी कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी है अपनी, तो समझते हैं बेटा यहाँ पे देखो। अब हमने इसको बैटरी से करें, मान लो हमारी बैटरी है 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है, तो सोचो अगर इसको लोअर टर्मिनल का पोटेंशियल हमने 0 माना। क्या माना बेटा, इसका 0 माना, तो इसका पोटेंशियल क्या V होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो वायर आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज़ दिख रही है इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर। और जो कनेक्टिंग वायर होते हैं बेटा, हम मानेंगे कि यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनके क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। अभी चूंकि रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं किया इसलिए मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। हम मानेंगे जो कनेक्टिंग वायर्स होता है उनके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं। क्यों, चूंकि इनका रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं बेटा, नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो बताओ ये 0 पोटेंशियल, अगर सोचो ये 0 तो ये भी 0, चूँकि यहाँ कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं। तो ये 0 तो ये भी 0, तो ये 0 तो ये भी 0, ठीक है ना। यहाँ V तो इसका भी हो गया बेटा, और इस एंड का पोटेंशियल क्या हो गया, V। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी ने क्या किया, कंडक्टर क्या उसका मेंटेन किया,
पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन किया बेटा? पोटेंशियल। तो बताओ इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कंडक्टर के अंदर क्या ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। तो ये रही है ई की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर फिर से समझे इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने कंडक्टर के क्रॉस क्या मेंटेन किया? पोटेंशियल डिफरेंस। और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे ई की एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बताओ कंडक्टर में क्या होता है? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं बेटा? तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बताओ उस पर फोर्स किधर लगेगा? जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगेगा? सोचो अगर ये प्लस चार्ज होता तो आगे की तरफ लगता है, लेकिन ये माइनस चार्ज है तो किधर फोर्स लगेगा? पीछे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? F बराबर क्यू ई। क्या ई का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा बेटा? तो सारे इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? पीछे जाएंगे। किधर मूव करेंगे बेटा? पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब अगर आप देखो सर्किट में तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हमने आपको बताया था जब भी कभी चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा कि नहीं बेटा? तो यहाँ पर ये जो करंट आ रहा है वो किसके मूवमेंट के आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले करंट को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये करंट किसके मूवमेंट के कारण आ रहा है बेटा? ये करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण आ रहा है, इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। मेरी बात समझ लो बेटा। क्या है बेटा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्योंकि ये करंट किसके मूवमेंट के कारण हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इसीलिए इस करंट का नाम क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। अब अगर बात करो तो अब सोचो कि कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं? हम अभी तक क्या मानते हैं बेटा कि कोई भी चीज़ फ्लो करती है कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो। जैसे आप एग्जांपल में देखो वाटर भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई लेवल टू लो लेवल। आपका जो हीट भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा? हाई टेम्परेचर टू लो। एनर्जी भी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई एनर्जी से लो। तो हम ये मानते आए हैं बेटा, ठीक है, ये कन्वेंशन हमारा है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है वो हाई से लो। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है? लो से हाई फ्लो कर रहा है बेटा। तो ये हमारे कन्वेंशन को फुलफिल कर रहा है कि फुलफिल नहीं कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है। वास्तव में कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, लेकिन ये हमारे कन्वेंशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए अपने कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या मानेंगे बेटा? हम मानेंगे कंडक्टर के अंदर एक प्लस चार्ज है जिसको नाम क्या दिया गया? पॉजिट्रॉन। क्या नाम दिया गया? पॉजिट्रॉन। ई प्लस ऐसे लिखा दे बेटा। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? सिंपल सा, पॉजिट्रॉन कुछ और नहीं समझो। पॉजिट्रॉन जो होता है एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है बेटा, इन्हें हम पढ़ेंगे बेटा आगे चल के। इन पार्टिकल्स को, इस पार्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इनको बोलते हैं बीटा प्लस। जब आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में बेटा अल्फा बीटा गामा डीके, तो बीटा में दो डीके होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिट्रॉन। तो आपका पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन चार्ज प्रोटॉन के बराबर। समझो इलेक्ट्रॉन का जस्ट भाई, मास भी सेम और नेचर जस्ट अपोजिट। तो बताओ ये प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? आगे पीछे की तरफ? आगे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा बेटा? आगे। तो इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? क्या आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो किया कि नहीं बेटा? तो क्या इस वाले चार्ज के मूवमेंट ने हमारे कन्वेंशन को फुलफिल कर दिया कि नहीं बेटा? पॉजिट्रॉन के मूवमेंट ने। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो ये करंट जो आ रहा है, ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये करंट क्या है बेटा? ये वो करंट है जो हमारे कन्वेंशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए इस करंट को हम बोलते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट बेटा? कन्वेंशनल करंट। और जो कन्वेंशनल करंट होता है बेटा, इसी करंट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक। जब आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो ना, तो इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा करंट हम दिखाते हैं बेटा? ये कन्वेंशनल करंट ही। वास्तव में क्या ये करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर? नहीं, वास्तव में करंट कौन सा फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम कौन सा बताते हैं बेटा? कन्वेंशनल करंट। क्यों बताते हैं बेटा? क्योंकि ये हमारी चीज़ों को आसान कर रहा है, बाकी आइडिया सब कुछ सेम है। क्लियर है बेटा? तो इससे समझने में हमारे को क्या हुआ? हमारे कन्वेंशन जो जैसा हम पहले मानते थे वैसा अब भी बना रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि अगर चेंज हो जाता तो चीज़ें हमारी टफ हो जाती बेटा, कि पहले हम कुछ और मानते हैं, यहाँ पे जाके उल्टा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसलिए अपने कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए हम किसकी बात करेंगे बेटा? कन्वेंशनल करंट की। तो यही हमारा कहलाता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो आप क्या ध्यान रखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये थी कहानी बेटा करंट इन कंडक्टर से। तो आपको एक बात क्लियर रखना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा करंट इन कंडक्टर। इसको एक, ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक बार दोबारा समझा देते हैं बेटा।
कि किसी भी कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, किसी कनेक्ट एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स क्या है, इसके क्रॉस मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी बेटा, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बताओ इसके क्या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फोर्स किधर लगेगा, आगे की पीछे की तरफ लगेगा। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किधर से कहाँ मूव करेंगे बेटा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण सर्किट में एक करंट फ्लो करती है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन अगर बात करें कन्वेंशनली, अगर हम बात करें तो हम क्या मानते हैं बेटा कि कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई से लो कि लो से हाई, हाई से लो। लेकिन यहाँ पे क्या उसका उल्टा हो रहा है कि नहीं बेटा, यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। तो अपने कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या माना बेटा, हमने माना कि कंडक्टर के अंदर एक प्लस चार्ज है जिसका नाम क्या दिया बेटा, पॉजिट्रॉन का। क्या रखा, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन पे क्या होता है बेटा, तो जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बताओ ये जो पॉजिट्रॉन होगा उसमें फोर्स किधर लगेगा बेटा, आगे की तरफ लगेगा। तो सारे पॉजिट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बताओ इन पॉजिट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो सर्किट में करंट आएगा वो करंट कौन सा है बेटा, वो करंट है जो हमारे कन्वेंशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए इस करंट को हमने क्या नाम दिया बेटा, कन्वेंशनल करंट। और इस कन्वेंशनल करंट को ही हम किस नाम से बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी थी बेटा, इसको आप आराम से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। बस इसका आपको कहानी की तरह याद होनी चाहिए और कुछ नहीं बेटा। तो स्टार बना के ये पॉइंट लिख लिए बेटा। मेन पॉइंट यहाँ से क्या समझा बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम, फटाफट लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। HP मतलब बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा कहाँ से कहाँ मूव करेगा बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा, चलो। तो ये बात होगी बेटा। तो ये आप ये नोट कर लेना मेन पॉइंट यहाँ से बेटा। तो यहाँ पे हमने ये आपको समझा कि वास्तव में जो करंट कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम बोलते हैं वो वास्तव में कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आराम से इसको स्क्रीन पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, क्लियर है। तो आराम से बेटा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक। अब आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो अब हम क्या समझेंगे बेटा, अब हम समझेंगे कि वास्तव में बैटरी जो होता है सर्किट में क्या करती है बेटा। हम बेसिकली बैटरी के बारे में समझेंगे कि बैटरी सर्किट में क्या करती है। तो इस बात को थोड़ी समझा देते हैं बेटा। हमने कह दिया कि ये मान लो हमारा क्या है बेटा, कंडक्टर है बेटा। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने इसको एक बैटरी से। तो ये बैटरी क्या करती है, ये हमको समझना कि वास्तव में बैटरी सर्किट को क्या करती है बेटा। मतलब बैटरी सर्किट को चार्ज देती है कि करंट देती है कि क्या देती है बेटा, ठीक है। इस बात को थोड़ा हम समझते हैं बेटा। तो हमने कह दिया ये V वोल्ट की बैटरी लगाया बेटा। तो सोचो होगा क्या बेटा, सोचो इसका पोटेंशियल अगर 0 माना तो इसका पोटेंशियल क्या V आएगा कि नहीं बेटा। इसका पोटेंशियल V तो इसका भी क्या V, क्लियर है बेटा। और इसका 0, तो ये बात तो समझ में आ रही बेटा। अब ध्यान से सोचो, अब बात करें प्लस चार्ज की मूवमेंट की बात करें पॉजिट्रॉन की। हमने कहा यहाँ पर जो प्लस चार्ज है आपका पॉजिट्रॉन, सोचो जब यहाँ पे प्लस चार्ज है बताओ उसके पास कितनी एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या Q इंटू V होता है कि नहीं बेटा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी E इंटू V। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू V। अब ये चार्ज बताओ यहाँ क्या यहाँ से यहाँ मूव करेगा कि नहीं बेटा। जब ये चार्ज मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँचा तो बताओ यहाँ पे जब ये पहुँचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या U बराबर Q इंटू V। तो बताओ चार्ज तो E है लेकिन V कितना है, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी बेटा, 0। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर इसके पास एनर्जी कितनी थी, EV थी। क्या यहाँ पे इस एंड पे पहुँचा तो इसकी एनर्जी 0 हो गई कि नहीं बेटा। अब 0 हो गई तो फिर क्या करेगा बेटा, सोचो चार्जेस आपके ऐसे दौड़े, यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ जाने पे एनर्जी हमारी खत्म हो गई कि नहीं बेटा। तो एनर्जी गई कहाँ, तो वो एनर्जी हमारे बेसिकली यही वो एनर्जी है जो हमारे पंखा अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में जा रहा है। पंखा चलाने में, चाहे फ्रिज चलाने में, कूलर चलाने में, टीवी चलाने में, इन सबको अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में यही हमारी एनर्जी खत्म हो रही है बेटा। क्लियर है बेटा। अब जो अपना यहाँ प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँचा पॉजिटिव, तो क्या करेगा बेटा, अब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल तो 0 है बेटा, तो यहाँ से यहाँ सीधे ये मूव करेगा। तो यहाँ से यहाँ बैटरी के पास आता है, फिर बैटरी इसको कितनी एनर्जी देता है, फिर बैटरी इसको EV एनर्जी देता है, फिर यहाँ पहुँचा,
फिर यहाँ पे ये अप्लायंस को, फिर ये क्या हुआ बेटा, फिर ये इसने एनर्जी को लॉस किया, फिर इस एंड पे पहुँचते हुए बैटरी के पास पहुँचता है, फिर बैटरी इसको ईवी एनर्जी देगा। तो इसके लिए हो क्या रहा है बेटा कि कंडक्टर को बैटरी बार बार क्या दे रही है बेटा, क्या ईवी एनर्जी बार बार दे रही है नहीं बेटा। तो कब तक ये बैटरी एनर्जी दे सकती है, जब तक इसके पास एनर्जी रहेगा बेटा। जब तक इसके पास एनर्जी होगा क्या, तब तक इसको एनर्जी देगी बेटा, और जब इसके पास एनर्जी नहीं रहेगा तब ये ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसा ही होता है बेटा सर्किट में। सोचो मान लो इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, मान लो हर एक बार में ये 1 जूल दे रहा है, तो कितनी बार इसको एनर्जी दे पाएगा, 100 बार दे पाएगा। उसके बाद इसके पास एनर्जी बचेगी नहीं तो फिर इसको दे ही नहीं पाएगा। एक्चुअली होता क्या बेटा कि कंडक्टर ऐसा नहीं कि बैटरी जो होता है सर्किट को करंट देता है या चार्ज देता है, करंट या चार्ज देता नहीं, वास्तव में क्या देता है, एनर्जी। चूँकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही सारे चार्ज के, उसके पास तो चार्ज बहुत सारे हैं बेटा, बस उनके पास क्या नहीं है बेटा, उनके पास मूव करने के लिए एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी कौन देता है बेटा, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। तो बेसिकली जो बैटरी होती है वो सर्किट को क्या देती है बेटा, चार्ज देता है, करंट देता है कि एनर्जी, एनर्जी देती है बेटा, चार्ज करंट देती नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा बेटा, अब उस एनर्जी के कारण जो हमारे चार्जेस दौड़ रहे हैं इसलिए करंट आया, बाकी बैटरी ने करंट नहीं दिया बेटा, बैटरी ने केवल एनर्जी दी। उस एनर्जी को लेकर चार्जेस यहाँ पे क्या करिए बेटा, मूव किए, क्या किए बेटा, मूव किए, जिसके कारण चार्जेस के मूव, अब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट आता है, तो सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि बैटरी सर्किट को क्या देती है बेटा, एनर्जी देती है। क्या देती है, एनर्जी। तो फटाफट ये पॉइंट लिख लिए, बैटरी फटाफट, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए और ये पॉइंट आप लिख लीजिए, बैटरी गिव्स एनर्जी टू द सर्किट। ठीक है, पॉइंट आप स्टार बना के लिख लीजिए बेटा कि बैटरी सर्किट को क्या देती है बेटा, बैटरी सर्किट को एनर्जी देती है। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉइंट, बैटरी गिव्स, लिखिए बेटा, बैटरी गिव्स एनर्जी टू द सर्किट, एनर्जी टू द सर्किट। तो बैटरी सर्किट को क्या देती है बेटा, एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम बोले तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं बेटा। ठीक है, तो आगे के लेक्चर आपको मिल जाएंगे बेटा आगे। ठीक है।